फ्रेंड्स, जैसे ही डॉलर 244 245 पर पहुंचा था, तमाम ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर जितने भी पाकिस्तान में मौजूद थे, जापानीज, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, इन सब ने अपनी प्राइसेस को आसमानों पर ले गए थे और तकरीबन एवरेज 4 से 5 लाख रुपए गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ गई थी। अब चूंकि डॉलर ने अपने आप को नीचे लेकर, डॉलर नीचे आया है और रुपया जो है वो ऊपर जा रहा है, और आपको पता है इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस भी डिक्रीज़ हुई हैं, उसकी बेसिस पर जो फैसला किया है इन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर ने, क्योंकि मोस्टली ये इंपोर्ट करते हैं, तो इन्होंने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस को कम किया है। प्रीवियसली ये प्राइसेस बढ़ गई थी और गवर्नमेंट ने चूँकि इंपोर्ट ड्यूटी बंद कर दी थी, इन गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह नहीं आ सकते थे, तो ये प्रॉब्लम हुई। लेकिन अब गाड़ियों की प्राइसेस कम हो गई हैं, तो देखते हैं सबसे पहले टोयोटा ने कौन सी गाड़ियों की प्राइसेस कम की हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अब आपको बताते हैं कि जनाब टोयोटा ने कौन सी गाड़ियों की प्राइसेस क्या की हैं। अगर आप देख रहे हैं तो 1.3 GLI मैनुअल ट्रांसमिशन जो थी वो आपको पता है 37,99,000 की थी, तो अब आपको 35,39,000 की मिलेगी, यानी कि 2,60,000 रुपये का आपको बेनिफिट दिया है। 1.5 ATIV-X मैनुअल ट्रांसमिशन जो 43 लाख रुपए की थी, वो उस पर आपको 5 लाख रुपए का फ़र्क नज़र आ रहा है। ये प्राइसेस आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप उसको देख सकते हैं कि आपको जो भी आपकी पसंद की गाड़ी हो, आप उसकी प्राइस देख सकते हैं कि इस वक्त करंट प्राइस क्या थी और कितना डिक्रीज़ करने के बाद, और जो लास्ट कॉलम है उसमें आपको उसका बेनिफिट कितना पास ऑन हो रहा है, कितनी प्राइसेस कम हुई हैं। देखिए 4,40,000 तक कम हुई हैं। अगर फॉर्च्यूनर की बात करें तो ये गाड़ी बहुत बड़ी गाड़ी है और इस गाड़ी पे तकरीबन 3 मिलियन तक का इंक्रीज़ था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि 1.1 मिलियन तक भी प्राइस डिक्रीज़ हुई है, जो कि एक अच्छी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की प्राइसेस कम भी होती हैं। आप सुजुकी के ऊपर नज़र डालते हैं। जनाब सुजुकी जो है उसने गाड़ियों की, क्योंकि उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है ऑल्टो, तो उसको देखते हैं कि जनाब ऑल्टो की प्राइसेस 17,89,000 पे जो ऑल्टो थी, अब वो 16,99,000 पे, यानी कि 90,000 का बेनिफिट। यानी कि ऑल्टो को अगर हम देखें तो 90,000 से 1,16,000 तक जो है वो आपको बेनिफिट मिलता है। उसके बाद 1,15,16 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का जो बेनिफिट है वो आपको वैगन आर पे मिलता है। कल्टस की बात करें तो कल्टस में आपको 1,35,000 1,45,000 तक मिलता है। स्विफ्ट में अगर ऑन एवरेज देखें तो आपको जो बेनिफिट मिलने जा रहा है, जो प्राइस रिड्यूस हो रही है, वो तकरीबन 1,80,000 से तकरीबन 2 लाख तक जो है वो स्विफ्ट में प्राइसेस कम होने जा रहे हैं। बोलान जो है वो आपको 80,000 90,000 आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में प्राइसेस कम भी होती नज़र आ रही हैं, वरना तो मैं पिछले 6 महीनों से देख रहा हूँ प्राइसेस ऊपर ही जा रही हैं। अब जनाब होंडा को देख लेते हैं। होंडा की बड़ी गाड़ियों में, सेडान गाड़ियों में सिटी सबसे ज़्यादा सेलिंग गाड़ी है और सिविक, इन दोनों गाड़ियों का बहुत बेसब्री से लोग इंतज़ार करते हैं और चाहते हैं इनको इशू कराना। इनकी प्राइस को देख लेते हैं जनाब। 40,49,000 रुपये की सिटी मैनुअल 1.2 मिल रही है और जनाब अब मिलेगी 3769 की, और ये 2,80,000, यानी कि सिटी पे आपको 2 लाख से लेकर 3,10,000 3,20,000 तक का जो बेनिफिट है वो पास ऑन किया गया है, यानी कि आपको अब इतनी प्राइसेस कम कर दी हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं। वैसे तो प्राइसेस वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो कम भी किए हैं तो बहरहाल कम तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ा इनको, वो बेहतर है ना होने से, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो और सिविक पे आपको 4.5 लाख से 5 लाख रुपए, 5,50,000 रुपये तक का सिविक पे आपको बेनिफिट पास ऑन किया है। अब आप खुद सोच लें, 80 लाख रुपए की सिविक की 1.5 LLCVT थी और वो आप 75,49,000। मेरे हिसाब से तो प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, इनको तकरीबन इनसे आधा होना चाहिए, 40-45 तक की, 50 तक की सिविक को होना चाहिए। अब ये गाड़ियों की प्राइसेस कम होने के बावजूद ये गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। मेरे हिसाब से डॉलर जब अगर 180-185 तक, जहाँ तक नज़र आ रहा है, फोर्सी कर रहे हैं हम कि वहाँ तक पहुँच जाएगा, अगर ये वहाँ तक आता है और ये IMF की इमदाद भी आ जाती है, तो गाड़ियों की प्राइसेस को मज़ीद कम होना चाहिए, तकरीबन 20 से 25%। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं।